Good morning, all of you. Now our syllabus is completed, and now we will start from today revision chapter. Okay, and chapter is statics, and revision of the chapter, that is revision of bar graph. In this chapter, revision of bar graph. जैसा कि आप ये चैप्टर खत्म हो चुका है तो अभी यहाँ से हम रिवीजन शुरू कर दिए हैं, ठीक है। और बार ग्राफ का रिवीजन, फिर हिस्टोग्राम का, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का, और फिर इसी तरह बैक आते हुए फिर रिवीजन करेंगे हम कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। उसके बाद फिर आगे कंटिन्यूस में बैक से ही मिलकर रिवीजन करते हुए चले आएंगे। ओके, तो हम दो क्वेश्चन लिखे हैं, इन दोनों का बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना, तो लिख लीजिए रिप्रेजेंट दी बार ग्राफ, represent the bar graph। ओके, गेम है, उसका डाटा एनालिसिस दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं और ये गेम है। गेम कौन से है? क्रिकेट है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल एंड टेनिस है। क्रिकेट में नंबर ऑफ स्टूडेंट 27 है, फुटबॉल में 36 है, एंड बास्केटबॉल में 18 है, एंड टेनिस में 12 आर प्लेइंग स्टूडेंट। तो सबसे पहले बार ग्राफ बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या कि एक्सिस बना लेंगे, एंड दिस इज योर एक्सिस एंड दिस वन इज ओरिजिन। ओके, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इज minimum is 12 and maximum is 36, therefore difference is 10, this is 20, and this one is 30, and this is 40, and the between is there, this is 5, and this is 15, then that is 25, and that is 35। ओके, नंबरिंग हमने कर दिया, और यही नंबर ऑफ स्टूडेंट सोल्व द फ्रीक्वेंसीज। ओके, number of student on y-axis, okay, and this is y-axis, and this becomes x-axis। okay, तो सबसे पहले तो हम करेंगे क्या कि ये जितने गेम हैं उनके नाम लिख ले रहे हैं, और पहला गेम है क्रिकेट, यहाँ पर लिख ले रहे हैं, and second game is football, and third game is basketball, and fourth game is tennis, and this is your x axis। बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब है कि बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है जिनमें हमारे जो बार ग्राफ होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, और थिकनेस ऑफ द बार इज आल्सो सेम। देयरफॉर हमने 4 मार्किंग कर लिया, एंड दिस इज फॉर क्रिकेट, and this is for football, and this point represent for basketball, and this point represent for tennis। okay, now the bar graph, the height is mentioned in the graph, that is created की फ्रीक्वेंसी 27 है, तो 27 हम काउंट करेंगे कहां पर पहुंचेगा। ये 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 और 30 यहाँ पर है, यानी कि 30 और 25 के बीच में कहीं 27 है, ठीक है। और यही हाइट हमारी बार ग्राफ की हो जाएगी, तो यहाँ 26 एंड 27 यहाँ के आसपास कहीं होगा, यानी कि यहाँ पर 27 आएगा। ओके, अगर यहाँ 27 आएगा तो हम करेंगे क्या, यहाँ से हम बार ग्राफ खींच देंगे, और
क्रिकेट तक हम लेके आएंगे एंड दिस इज योर बार ग्राफ, ओके, एंड दिस हाइट इज 27। अब जितनी थिकनेस इसकी है उतनी थिकनेस सभी की होनी चाहिए और बीच के स्पेस भी सेम होने चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट है फुटबॉल, और फुटबॉल की हाइट 36 है एंड 36 इज now this is 35 and 36 is just like this and this point is 36. The height of football is 36, okay, this is height is 36। अब देखिए इसके और इसके बीच में इतना स्पेस है, अगले में भी इतना स्पेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखने की चीज है कि इनके बीच का स्पेस सेम होगा और इसकी थिकनेस भी सेम आएगी। बार ग्राफ की थिकनेस भी सेम होनी चाहिए, अगर सेम नहीं है तो बार ग्राफ आपका गलत माना जाएगा। और यहाँ पर जब थिकनेस इसको हम मेजर कर ले रहे हैं तो इतना ये है और उसके बाद फिर ये, तो यहाँ से ये हुआ और उसके बाद फिर ये, दैट मीन्स इतना स्पेस आना चाहिए। अब बास्केटबॉल का हाइट है 18 and 18 is just like 15 and this is 16, 17 and 18. 18 is here, that is 18. This height is 18. ये आपकी 18 हाइट हो गई, ठीक है। और यहाँ से देखिए कि इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस दोनों की सेम है और ये थिकनेस भी आपकी बार ग्राफ की भी सेम है जो बना हुआ है, ओके। नेक्स्ट है टेनिस। टेनिस की हाइट है 12, ओके। नाउ द 10 एंड दिस इज 12 इज हियर, और ये हो जाएगा यहाँ पर ये 12 होगा क्योंकि दोनों की स्पेस भी ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि इसका और इसका तीनों का स्पेस जो है सेम रहे हमेशा, और ये और थिकनेस भी सेम है। द हाइट इज दिस इज 27 and this one is 36 and this is 18 and this is 12, okay। हाइट सभी की लिख दिया आपने जो हाइट आ रही है, and this one is 27 and this is 36 this one is 36, okay। And this representation is a bar graph representation. This graph is bar graph representation of the data, okay, and maximum number of student in football team, okay, and maximum number of student in football team, okay, football team, and this is equal to 36, okay, and minimum number of student that is 10 is 12। नोट डाउन कर लीजिए इसको। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, एनालिसिस दिया है, एक डे का जो है टेम्परेचर का एनालिसिस है, टाइमिंग इधर दी है और ये टेम्परेचर इंक्रीज दिया है, इंक्रीज या डिक्रीज दोनों दिए हैं। कह रहे हैं कि सुबह 5 बजे 5 AM मतलब है कि सुबह 5 बजे भोर में टेम्परेचर 20 डिग्री है एंड 8 AM पर टेम्परेचर
3 PM यानी 3 बजे के आसपास आफ्टरनून है, and this is 22 डिग्री टेम्परेचर, and 6 PM that is evening में 18 डिग्री टेम्परेचर है। ओके, अब इसका बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले तो हम एक्सिस बना लेंगे, and this is origin, okay, और x axis is here, this is x axis, okay, and this one is y axis, this is y axis, okay, and on the x axis the time we represent on x axis is time, and this is 8 AM, sorry 5 AM, 5 AM, 8 AM, उसके बाद 11 AM, 3 PM, उसके बाद फिर 6 PM, okay, and number of frequency, that is temperature on y axis, temperature in degrees Celsius on y axis, and this is 5 degree, this is 10 degree, and this one is, या ऐसे थोड़ा सा और नजदीक बनाते हैं, ये यही रहने दे रहे हैं 10, and this is 15, 20, 25, and this is 30 degree, okay। रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 5 AM पर टेम्परेचर हमारा कितना है, दैट इज 20 डिग्री, तो 5 AM पर हमने टेम्परेचर को 20 डिग्री रखा है, and this is 20 degrees, and this one is 5 AM, okay, now the height is 20 degree, और इसको बार ग्राफ बना दिया हमने, ये थिकनेस ऑफ द बार ग्राफ इज हियर, ओके, इतने थिकनेस का बार ग्राफ हम हर जगह बनाएंगे, और इस बेस की ध्यान रखें कि अगर सेकंड और फर्स्ट के बीच में जितना है उतना ही सेकंड और थर्ड के बीच में होगा, उतना ही प्रोसीडिंग होगा, ओके। नाउ 8 AM में टेम्परेचर इज 24 डिग्री, 8 AM में टेम्परेचर इज 24, यानी दिस इज 25, एंड इसके हल्का सा नीचे ही 24 आएगा, एंड दिस इज 24, ओके। नाउ दिस वन इज 24 डिग्री, ओके। अब ये जितना स्पेस यहाँ पर है उतना ही स्पेस अगला वाला भी होना चाहिए, और 11 AM पे ये टेम्परेचर 26 डिग्री, 25 यहाँ होगा, उसके बाद 26 यहाँ पर होगा, and this is height is 26, and width is also given, okay, this is 26 degree, and next is 3 PM पर 22 डिग्री टेम्परेचर है, 22 is here, 21 and 22, 22 height is 22, ओके, एंड स्पेस ध्यान देना है, तो स्पेस उतना ही होना चाहिए, ठीक है। दिस इज 22, देखिए गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा हमारा स्पेस ध्यान देने की जरूरत है,
और थिकनेस भी दोनों देखनी है। ओके, दिस इज योर थिकनेस of the bar graph and this is 22 degree and 6 pm पे 80 degree and this is 6 pm. Now 18 degrees just here, this is 18 degree and spacing between two bar are same. This is 18 degree temperature. In this bar, the temperature is 18 degree. Okay. Now your bar graph is completed, and this representation. This is bar graph representation of the data and maximum temperature at 11 am, that is 26 degree and minimum temperature at 6 pm and that is equal to 18. ओके, ये आपका बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन था और मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर भी पता चल गया। इस तरह बार ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में